हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद कौन थे और स्वामी विवेकानंद ने हमारे देश के लोगों को किस कारण से गौरवान्वित होने का अवसर दिया। तो 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हमारे इसी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ और ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और इनके माता पिता दोनों शिक्षित अभिभावक थे उनके, इसलिए उन्हें घर से ही अपने बाल्य अवस्था से ही उन्हें शिक्षा मिली। शिक्षा का अभाव नहीं था, लेकिन इनके स्वभाव में, इनके चरित्र में हमें तार्किकता का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण देखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व कुछ इस तरह था कि ये कही हुई बातों को ये विश्वास नहीं करते थे। ये जब तक किसी भी चीज़ को सत्यता की कसौटी पर परखते नहीं थे, वे कही हुई बातों को ये पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते थे। तो बाद में जाके इन्होंने भारत की दर्शन, भारत की साहित्य और भारत के धार्मिक पुस्तकों का इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उनमें जो दर्शन विकसित हुई उसे आप वेदांत दर्शन के नाम से भी जानते हो। अर्थात स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही अच्छे वेदांती थे और बहुत ही अच्छा एक वक्ता भी थे और ये हमारे देश में प्रचलित छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाओं को पूरी तरह से ये गलत ठहराते थे और सभी लोगों के बीच में आपस में भ्रातृत्व स्थापित करने के पक्षधार थे। तो स्वामी विवेकानंद का जो स्वभाव था उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये बचपन से ही दयालु और कृपालु किस्म के थे। एक दिन की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने माँ की आज्ञा का पालन करते हुए अपने माँ को एक चाकू देने के लिए जाते, क्योंकि उनके माँ ने चाकू उनसे मांगा था। तो चाकू देते समय उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने चाकू का जो नोक है अपनी ओर करते हुए उन्होंने चाकू अपने माँ की हाथ में सौंप दी। तो उस समय माँ ने इस स्थिति को देखकर स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटा, तुम कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो। तुम नहीं चाहते हो कि चाकू का जो नोक है तुम्हारे अपने लोगों के हाथ को चोटिल पहुंचाए, इसलिए तुमने चाकू का जो नोक है तुमने अपनी ओर किया। इसे इस बात को बताता है कि तुम बहुत ही परोपकारी हो, तुम बहुत ही दयालु हो। तो स्वामी विवेकानंद की ये जो चरित्र है, ये जो घटना है, स्वामी विवेकानंद की दयालुता को दिखाता है। और शिक्षा के प्रति भी स्वामी विवेकानंद उतना ही सजग थे, उतने ही अपने देश की शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए मजबूर थे। लेकिन उनकी शिक्षा की जो स्थिति थी वो कुछ ही और ही संदेश देती है। और वे अपने लोगों को कहते थे, देशवासियों को, कि आप शिक्षा किसी को नहीं दे सकते हो, क्योंकि जिसे अक्सर लोग शिक्षा देना कहते थे, स्वामी विवेकानंद उसे शिक्षा नहीं बल्कि उसे एक सूचना के रूप से देखते थे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जब तक कोई व्यक्ति विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए तत्पर ना हो, जब तक कोई विशेष व्यक्ति, जब तक अपने दृष्टिकोण से, अपने मानसिकता से जब तक वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो तैयार ना हो, कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो किसी व्यक्ति विशेष को शिक्षा प्रदान करे। तो स्वामी विवेकानंद का कहना था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। अर्थात स्वामी विवेकानंद का कहना था कि शिक्षा मानव में पहले से ही विद्यमान है। अर्थात शिक्षा के केंद्र के माध्यम से लोगों की जो बौद्धिकता है उसको और ज़्यादा दुरुस्त और उसे एक रूप दिया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि लोग मंदबुद्धि है, लोग विवेकशील नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सभी व्यक्ति के पास शिक्षा जन्मजात है। तो इस तरह से शिक्षा को लेकर भी स्वामी विवेकानंद ने अपना विचार देशवासियों को बयां किया और इस कारण स्वामी विवेकानंद विश्वविख्यात थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका का एक बहुत ही मशहूर शहर है, शिकागो में उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और उन्होंने दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। क्योंकि बहुत सारे साम्राज्यवादी देशों के और साम्राज्यवादी सोच रखने वाले जो साम्राज्यवादी लोग थे, उनका कहना था कि भारत के लोग अनपढ़ है, भारत के लोगों में सभ्यता विकसित नहीं हुई है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जिस तरह से वहाँ पर अमेरिका के शिकागो शहर में अमेरिका के भाई बहनों और भाइयों कहकर जब उन्होंने अपना स्वागत भाषण का शुरुआत किया, तो दुनिया के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। दुनिया के लोग स्वामी विवेकानंद को सुनते रहे, उनके बातों को, उनके विवेक को निहारते रहे।